तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अगर दो समीकरण यहाँ पर दिया रहेगा प्यारे दोस्तों, तो उस समीकरण को आज के इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से हल ज्ञात करना सीखेंगे। तो बिना देरी की आज के इस सेशन को शुरू करेंगे बिना समय को गवाते हुए। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, हमारे सभी स्टूडेंट सीखेंगे आज की इस वीडियो को। ठीक, तो हम हल कैसे करेंगे समझिएगा प्यारे दोस्त, एक एक बात समझाएंगे, बिल्कुल जीरो से समझिएगा। जो यहाँ पर समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 8 है। ठीक, तो यहाँ पर इसको लिखिएगा। ठीक, क्या करना है, 2x प्लस 3y बराबर 8। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक, इतना बात समझ में आया। और जो यहाँ 5x प्लस 4y बराबर 13 है, तो यहाँ पर लिखिए 5x प्लस 4y बराबर 13। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इतना किसको दिक्कत है तो बोलिए फटाफट। हम जानते हैं कि इतना सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे। चलिए हम आगे लिखेंगे। देखिए विलोपन में क्या होता है ना कि ये दोनों जो होता है ना, किसी एक को बराबर करना होता है। इस दोनों में या इस दोनों में एक को बराबर करना पड़ता है। तो चलिए हम इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, गुना करने पड़ेगा, है ना, तभी ना बराबर होगा। क्या जी, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। इतना किसी को दिक्कत है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। किसी को दिक्कत होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। समीकरण 1 में 5 से गुना करना है। ठीक, और समीकरण 2 में क्या करना है, 5 यहाँ पर है तो 2 से गुना करना है। चलिए हम गुना करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 5 से गुना कीजिएगा तो 10x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर 5 में 3 से तो 5 3 15 हो जाएगा, 15y। ठीक, बराबर 5 8 40 हो जाएगा। ठीक, इतना कंप्लीट हुआ कि नहीं, सभी लोग बताएंगे। ठीक, कंप्लीट हुआ कि नहीं प्यारे दोस्तों। ठीक, तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, है ना, समीकरण 3 मान लेंगे। और यहाँ पर क्या है समझिए, 5y(x) है ना, 5x है तो 2 में गुना कीजिए तो 10x हो जाएगा, प्लस 4 में 2 से गुना कीजिए 8y हो जाएगा। ठीक, और 13 में 2 से गुना कीजिए 26 हो जाएगा। समीकरण 4 इसको मान लीजिए। अगर किसी को दिक्कत होगा प्यारे दोस्तों तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इतना सभी लोगों को समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम प्यारे दोस्तों लिखेंगे कि देखिए समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, देखिए सबसे 12 में से ही ना छोटा घटाया जाएगा। सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। तो 12 कौन है, 15y बड़ा है कि नहीं 8y से, 40 26 से बड़ा है कि नहीं। तो इसीलिए 12 में से हम छोट को घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सभी लोग स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, कमेंट भी करते रहिएगा। ठीक, तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, सॉरी 4 को घटाने पर। ठीक है, यहाँ पर 4 लिख देंगे, है ना। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समझ में आया कि नहीं इतना बात प्यारे दोस्तों। हम यहाँ पर लिखे ना समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 यहाँ है
ये क्या है, ये समीकरण 3 है। ठीक, इतना बात याद रखिएगा। तो समीकरण 3 को यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक, 10x प्लस 15y बराबर 40। ठीक, और समीकरण 2 ये है, तो इसको हम लिख देंगे, है ना, 10x प्लस 8y बराबर 26। इतना सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए। उसके बाद इसको हम घटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस है ना, प्लस में है कि नहीं, ये सभी लोग बताएंगे। ये प्लस में है ना, इसीलिए यहाँ पर माइनस देंगे। ठीक, ये प्लस में है तो माइनस देंगे, प्लस में है तो माइनस देंगे। ये तो कट गया, कटा कि नहीं प्यारे दोस्तों, सही बात है भाई, कट गया। तो ये कट गया, सीधा बात है। देखिए अब कहिए कि 8 में से 5 गया जाएगा तो कितना बचेगा, 3y बचेगा, है ना, सभी लोग कमेंट कीजिए। और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा ना, हम भी घबरा जाते। तो यहाँ पर 7 रहेगा। ठीक, यहाँ पर क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो इसीलिए हम y बराबर यहाँ पर लिखेंगे 14/7। तो 7 दूना का क्या हो जाता है, 14। तो y बराबर 2 यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक, y बराबर यहाँ पर 2 निकल कर आ गया, टेंशन लेने की कोई बात। ये 7 है, ठीक है, याद रखिएगा, ये 7 है। ठीक, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक, तो देखिए 7y बराबर 14 आया, इसमें घटाए तो फिर y गुण, ये किस में है, गुना में है तो भागा में गया, तो y बराबर 2 आ गया। ठीक, इतना बात ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब हम समझेंगे थोड़ा दूसरा कुछ। ठीक, समझिए। अब y का मान निकल गया तो हमें x का भी तो मान निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, हम लिखेंगे क्या प्यारे दोस्तों, देखिएगा, अब हम लिखने वाले हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी आप रख सकते हैं, समीकरण 4 में भी रख सकते हैं, है ना, समीकरण 3 में या समीकरण 4 में या समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में, बतिया वही आएगा, है ना, जिसमें मन करे आराम से रख दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक, तो y का मान समीकरण 1 में रखना था। तो समीकरण 1 कौन है, तो यहाँ पर समीकरण 1 है। आइए आपको दिखा देते हैं, समीकरण 1 यहाँ पर है। ठीक है ना, इसको हम लिखेंगे, है ना, आइए लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 8। ठीक, यही समीकरण 1 है। ठीक, तो y का मान 2 है, तो यहाँ पर 2x लिख देंगे प्लस 3 गुने 2 बराबर 8, हो गया ना। अब क्या करेंगे समझिएगा सभी लोग। अब तो 2x रह जाएगा, प्लस 3 दूनी का 6 बराबर 8 हो जाएगा। तो 2x इस तरह हो गया ना, तो 8 हुआ, तो प्लस में 6 है ना, प्लस में 6 है ना, तो माइनस में हो जाएगा 6। समझ में आया कि नहीं। देखिए 2x तो हो गया, लेकिन 8 हो गया, लेकिन प्लस में 6 है तो माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, सभी लोग बताएंगे, 2 बचेगा। ठीक, तो 2x बराबर 2 हो जाएगा। फिर x बराबर हम क्या करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिए, x बराबर 2/2 हो जाएगा, क्योंकि गुना में था तो भागा में ये वही करेगा, कट गया। तो प्यारे दोस्तों हमारा x का मान क्या आ गया, x का मान 1 आ गया। ठीक, x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर x का मान 1, ठीक समझिए, और y का मान 2। जी हाँ दोस्तों, आपको समीकरण ये सही है या गलत है ना, विलोपन विधि से ये समीकरण जो हम बनाए हैं ये गलत है या सही है, इसको आइए हम जांच करने का एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताते हैं। ठीक, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ठीक, तो आइए हम अब इसको ट्रिक बता देते हैं आपको जांच करने का, है ना। चलिए आइए सभी लोग फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अब इसको ट्रिक क्या है समझिए। कोई भी एक समीकरण लीजिए, एक्स वाई का मान पुट कीजिए, फटाफट हल निकले। देखिए
हम यहाँ पर समीकरण 1 को उठाते हैं। समीकरण 1 कहाँ है? हम समीकरण 3 को मान लीजिए लेते हैं, समीकरण 3 लेते हैं। ठीक, समीकरण 3 यहाँ पर हम लिखेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। तो समीकरण 3 है 10x प्लस 15y बराबर 40। ठीक, समीकरण ये 3 है। तो x का मान क्या है? x का मान अभी हम निकाले हैं ना। x का मान प्यारे दोस्तों यहाँ पर 1 आया है, तो 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, 10 गुने 1, ठीक, प्लस 15। अब y का मान कितना आया? 2 आया। अब बताइए, बराबर आ गया था सब, ठीक है। तो 10 में 10 हुआ, ठीक, प्लस 15 दूनी का कितना होता है? 30 बराबर 40। तो देखिए 10 और 30 क्या होगा? 40 होगा कि नहीं? अब बराबर 40। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो समीकरण है वह बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ।